हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को पढ़ेंगे। देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप क्लास 12 केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट अभिक्रियाओं पर वीडियो बनाइए, क्योंकि देखिए इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक के 7 रिएक्शंस को पढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो टॉपिक आता है कैसे प्राप्त करोगे, ये आपके केमिस्ट्री के पेपर में 5 नंबर का आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में, ठीक है। और बाकी केमिस्ट्री के पेपर में आ जाए वो तो आता ही आता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की ये क्लास, ठीक है, क्योंकि बिना केमिस्ट्री के हम बिना रिएक्शन के हम केमिस्ट्री की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे फिजिक्स में हमें फॉर्मूला याद करना होता है, वैसे केमिस्ट्री में हमें रिएक्शंस पढ़ने होते हैं, फिजिक्स में जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, इसमें आपको करना क्या होता है, दिया रहेगा कैसे प्राप्त करोगे। केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना होता है, यानी कि केवल आपको रिएक्शन लिखना होता है, कुछ ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं लिखना होता, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसीटोन से क्लोरीटोन, यानी कि आप एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, वो जिसको पता है बहुत आसानी से वो कर लेगा। मतलब आपको यहाँ पर अभिकारक भी दिया रहता है और उत्पाद भी दिया रहता है, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, ठीक है। आपको बताना है बीच में होगा क्या, किससे रिएक्शन होगा। तो देखिए, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3, ठीक है, CH3 ये होता है एसीटोन का फॉर्मूला। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम ऐसे ही लिखें भैया, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए, इसी फॉर्मूले को CH3 CO CH3, ये भी एसीटोन का फॉर्मूला होता है। देखिए, वही यहाँ पर भी लिखा है, बस बॉन्डिंग के जरिए हमने लिख दिया है, ठीक है। ये आपका हो गया एसीटोन, ठीक। अब एसीटोन से क्लोरीटोन आपको बनाना है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसकी अभिक्रिया करानी होगी CHCl3 से क्लोरोफॉर्म से। इसको हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अगर रासायनिक नाम देखें तो ट्राइक्लोरोमेथेन, क्योंकि क्लोरीन कितना है 3, तो ट्राइक्लोरो, एक कार्बन है तो भैया मेथेन, तो ट्राइक्लोरोमेथेन भी इसका नाम है, ठीक है। अब इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे KOH की उपस्थिति में, तो हमारा क्लोरीटोन बनेगा, ठीक। कैसे बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका CH3 ऐसे ही रहेगा, ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, ये आपका CH3 था, यहाँ पे CH3 ऐसे ही ये दोनों रहेंगे। देखिए CH3 ऐसे ही है, ठीक है। यहाँ पर आपका C बचेगा, केवल C, ठीक। ये आपका C है। इस O को हम सिंगल बॉन्ड लगाकर देखिए, ये आपका O यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये O है, ठीक। और बचा क्या, आप ये ध्यान दीजिएगा, क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा है CHCl3। देखिए ध्यान दीजिएगा, CHCl3, यहाँ से एक H भी हम यहाँ पर ले लेते हैं, OH हो जाएगा। देखिए, ये वो था और इस H को हम यहाँ ले लेते हैं तो OH हो गया। बचा क्या, CCl3, तो CCl3 को हम यहीं पर लिख देंगे, बस हो गया। ये हमारा बन गया है एसीटोन से क्लोरीटोन। देखिए, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 CO CH3, इसीलिए मैंने बॉन्डिंग के जरिए लिखा था, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमने क्लोरोफॉर्म से कराई KOH की उपस्थिति में, तो हमारा क्लोरीटोन बन गया। इसका नाम होगा क्लोरीटोन, ठीक है। इसका नाम होगा एसीटोन, ठीक, एसीटोन। इनका नाम होगा क्लोरोफॉर्म, ठीक। तो आपको बनाना था एसीटोन से क्लोरीटोन, ठीक है। हमने रिएक्शन के जरिए इसको बना दिया है। ये रिएक्शन हमारा बैलेंस भी है। देखिए CH3 C, ठीक है। OH को हमने निकाल कर ऊपर कर दिया, यहाँ पर बचा CCl3, उसको नीचे कर दिया, बस ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा भैया, बहुत ईजी वे में मैंने बताया, इससे अच्छा कोई नहीं बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब चलिए देखते हैं स्टूडेंट, दूसरा रिएक्शन क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा रिएक्शन है एथिल अल्कोहल से एथिलीन, यानी कि आप एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे आप बनाएंगे एथिल अल्कोहल से एथिलीन। तो देखिए, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, सबको पता होगा भैया,
C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल का फार्मूला है। अगर OH लगा है तो समझ लीजिए अल्कोहल है, ये OH जो है ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक। अगर CHO होता तो वो एल्डिहाइड होता, COOH होता तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता, ठीक है। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ठीक है, क्रियात्मक समूह जिसको बोलते हैं। तो ये आपका एथिल अल्कोहल है, 2 कार्बन है तो ये एथिल अल्कोहल होगा, ठीक है। अब आपको बनाना है एथिल अल्कोहल से एथिलीन, तो क्या करेंगे देखिए, इसका हम रिएक्शन कराएंगे। देखिए हम तो भैया कॉपी में करा रहे हैं, लेकिन प्रयोगशाला में इसका रिएक्शन होता है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4, H2SO4। लेकिन जो H2SO4 लेंगे भैया, इसकी मात्रा हम आधिक्य लेंगे, यानी कि अधिक मात्रा लेंगे, ठीक है, आधिक्य, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा आ रहेगा यहाँ पर, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। आधिक्य में जब हम देखिए, जब हम एथिल अल्कोहल का सांद्र H2SO4 के आधिक्य से, यानी कि H2SO4 की मात्रा अधिक रहेगी, ठीक है। अभिक्रिया कराते हैं कितने डिग्री, कितने टेम्परेचर पर? 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हमारा बनता है भैया एथिलीन। देखिए एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखिए इसको हम C2H4 भी बोल सकते हैं। देखिए C कार्बन 2 हैं तो C2 हाइड्रोजन 4 है, देखिए 2 2 4, तो C2H4 भी इसको बोलते हैं। प्लस आपका क्या निकलेगा, देखिए एक कार्बन, एक कितने कार्बन है इधर? 2, इधर कितने कार्बन है? 2 कार्बन, ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 6, इधर हैं 4, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन और लिख देंगे भैया, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, इसको यहाँ पर लिख देंगे, बस ये बन गया, ठीक है। तो जब हम देखिए एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाएंगे, ये आपका एथिलीन है, एथिलीन, ठीक है। ये आपका है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ठीक है। सबका नाम लिख देते हैं, नाम लिखेंगे थोड़ा अच्छे से लिखेंगे भैया, पूरा नंबर मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल से अगर आपको एथिलीन बनाना है तो एथिल अल्कोहल को हम सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो हमारा एथिलीन बनेगा और जल बाहर निकलेगा, बस हो गया, ठीक है। हमारा रिएक्शन भी बैलेंस है। देखिए ऐसे ही हम 7 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, तभी एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। बेंजीन से फिनॉल, हम बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे भैया? तो बेंजीन को देखिए हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। बेंजीन का हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, रासायनिक जो स्ट्रक्चर है उसको बनाएंगे। देखिए बेंजीन कैसे बनता है, इस प्रकार से हम बेंजीन को बनाते हैं, ठीक है। एक रिंग, बेंजीन रिंग हो गया, ये आपका बेंजीन है। और भी 2 प्रकार से हम बेंजीन को लिखते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। देखिए बेंजीन को हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करने लगेंगे, ठीक है। देखिए ये ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं C6H6, ये आपका बेंजीन है, ठीक है। समझ में आ गया इतना। अब देखिए बेंजीन से हमें फिनॉल बनाना है तो कैसे बनाओगे, ये रिएक्शन 2 पदों में होगी। देखिए यहाँ पर बेंजीन है आपका, बेंजीन की हमने अभिक्रिया कराई किससे? Cl2 यानी कि क्लोरीन, ठीक है, और Fe यानी कि आयरन से, ठीक है। तो हमारा क्या बना, देखिए ध्यान दीजिएगा, बेंजीन की जब हमने आयरन के चूड़ और क्लोरीन से अभिक्रिया कराई तो हमारा बन गया भैया क्लोरोबेंजीन। देखिए ये आपका बेंजीन हो गया, इसके ऊपर हम लगा देंगे Cl, क्या लगा देंगे? Cl। अब ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, ठीक, ऊपर Cl लग गया, क्लोरोबेंजीन। लेकिन हमें बेंजीन से फिनॉल बनाना था। देखिए कभी कभी बेंजीन से क्लोरोबेंजीन पूछ लिया जाता है, तो आपको इतना ही करना है, ठीक है। अब इससे हमें फिनॉल बनाना है भैया, तो हम फिर से इसको क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको गर्म करेंगे भैया, तो हमारा बन जाएगा क्या? देखिए ध्यान दीजिए, अब ये हमारा बन जाएगा, देखिए जो यहाँ पर Cl था ये विस्थापित हो जाएगा इस OH से, तो यहाँ पर आपका OH जुड़ जाएगा, ठीक है। ये है फिनॉल। तो बेंजीन से फिनॉल हम इस प्रकार से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। पहले बेंजीन की हम क्लोरीन और आयरन के चूर्ण के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। जब अब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो फिनॉल बनेगा, ठीक है। तो ये आपका है बेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन,
और ये आपका है फिनॉल। ठीक है, तो बेंजीन से हमें फिनॉल बनाना था, तो बेंजीन से हमने फिनॉल बना दिया। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक ही स्टेप वाला रिएक्शन दिया जाए। देखिए यहाँ पर 3 स्टेप में रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट है नंबरदार। ठीक, देखिए बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे बनाओगे। अभी बेंजीन से फिनॉल था तो हमने बना दिया। ठीक है, अब बेंजीन से एसीटोफिनोन कैसे बनाओगे, तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे हम बेंजीन का। देखिए स्ट्रक्चर, बेंजीन ऐसा एक कंपाउंड है भैया जो आपको पूरे केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बेंजीन के बारे में जान लीजिए। इसकी देखिए बेंजीन से हमें एसीटोफिनोन बनाना है, तो बेंजीन की अभिक्रिया पहले हम कराएंगे CH3COCl। भैया का नाम है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, मतलब इनका नाम है एसिटिल क्लोराइड। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, तो देखिए जब हम बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा बनता है, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका बेंजीन हो गया। देखिए छोटा है भैया, बड़ा है, इससे आप साइज को मत देखिएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, देखिए देखिए यहाँ से हम ले लेंगे C, एक C हमने ले लिया, यहाँ से O ले लेंगे, CO हो गया। ठीक है, और यहाँ से ये देखिए ये C ले लिया, ये वो ले लिया, और ये CH3 हम ले लेंगे, CH3। ये हमारा बन गया भैया क्या, ये हमारा बन गया एसिटोफिनोन। यही आपका एसिटोफिनोन है। बचा क्या, उसको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर जब आपका ये COCH3 आया, ये COCH3 आया, तो यहाँ बेंजीन में से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो गया। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो जब यहाँ पर भैया COCH3 जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, वो हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलकर हमारा HCl बना लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो बेंजीन से एसिटोफिनोन आप ऐसे ही बना सकते हैं। बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से शुष्क ईथर शुष्क AlCl3 की उपस्थिति में कराना है तो हमारा एसिटोफिनोन बनेगा। ठीक, भैया का नाम है बेंजीन, लिख देता हूं बेंजीन। ये है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, और ये है हमारा एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक, तो इस प्रकार से हमने बेंजीन से एसिटोफिनोन बनाया। ठीक, समझ में आ रहा है। देखिए मैं समझा रहा हूँ भाई, अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे वो सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अच्छे से समझे। देखिए बेंजीन था, हमने CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया कराई भैया, तो ये हमारा बन गया एसिटोफिनोन। कुछ करना नहीं है, बेंजीन रिंग बना देना है और इसमें CH3COCl में से हम COCH3 को ले लेंगे, ऊपर लगा देंगे, बस ये एसिटोफिनोन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बेंजीन में से एक H और ये Cl मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाओगे। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई अपना भाईचारा। ठीक, तो देखिए बेंजीन से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाओगे, तो ये भी 2-3 स्टेप में होगा आपका। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, देखिए हम बेंजीन लेते हैं, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लेंगे बेंजीन का C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे मेथिल क्लोराइड से CH3Cl, ये हमारा मेथिल क्लोराइड है। ठीक है, तो दोनों की अभिक्रिया करा लेंगे क्योंकि बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बनाना है। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है जानना जरूरी है, ऊपर मैं लिख देता हूँ। देखिए C6H5COOH, ये है बेंजोइक अम्ल, तो इसी को बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से करा दी, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, तो हमारा बनेगा क्या, देखिए हमारा बनेगा C6H5। देखिए यहाँ से एक H हट जाएगा, H5 हो गया। ठीक है, C6H5 और हमारा क्या बन जाएगा, ये Cl जो है, सॉरी ये CH3 इसमें जुड़ जाएगा। देखिए बेंजीन में से एक हाइड्रोजन जब जाएगा तभी CH3 जुड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमने जब बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराई तो बना क्या, हमारा बन गया हमारा टॉल्यूइन। इसको क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं टॉल्यूइन। ठीक है, टॉल्यूइन इसको बोलते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इस टॉल्यूइन की अभिक्रिया हम कराएंगे किससे, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रिएक्शन, तो देखिए टॉल्यूइन की अभिक्रिया अब हम कराएंगे
इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, ठीक है। ओ ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में, KMnO4 की उपस्थिति में, ठीक। तो हमारा बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर नीचे कर देता हूँ, ठीक है, या फिर यहीं पर लिख देता हूँ C6H5, ठीक, COOH, ठीक है, ये हमारा बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा C6H5COOH, इसी का नाम है बेंजोइक अम्ल। नीचे मैं लिख देता हूँ बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन से बेंजोइक अम्ल बन गया। किस प्रोसेस में हो, देखिए सबसे पहले हमने बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराया तो टॉलुइन बन गया, ठीक है। टॉलुइन का ही फॉर्मूला होता है। फिर टॉलुइन का ऑक्सीकरण हमने पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 के साथ कराया तो हमारा बेंजोइक अम्ल बन गया। देखिए C6H5C, यहाँ से O, ठीक है, और H, ठीक। तो ये आपका बन गया और क्या, बेंजोइक अम्ल, ठीक है। तो ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करोगे एसिटामाइड से मेथिल एमीन। एसिटामाइड से आपको मेथिल एमीन बनाना है। तो एसिटामाइड का फॉर्मूला होता है CH3CONH2, ये आपका है एसिटामाइड, ठीक। इसकी अभिक्रिया हमें करानी है, देखिए किसके साथ, हमें मेथिल एमीन बनाना है तो इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे, देखिए Br2 और KOH यानी कि ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब इसको गर्म करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है। यहाँ से आपका NH2, यही आपका है मेथिल एमीन, ठीक। तो ये आपका है एसिटामाइड, ये एक ही पद में ये अभिक्रिया हो गई तो इसको हम एसिटामाइड लिखेंगे। ये है मेथिल एमीन, तो ठीक है। तो इस प्रकार से आप एसिटामाइड से मेथिल एमीन बना सकते हैं, यानी कि एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म करेंगे तो मेथिल एमीन बनेगा, ठीक। एक और क्वेश्चन हमारा लास्ट है 7 नंबर, फिनॉल से एनिलीन कैसे बनाओगे। शायद ये क्वेश्चन आपको पहले भी बताया गया है। देखिए यहाँ पर हम फिनॉल लेंगे, फिनॉल का फॉर्मूला तो पता ही है आप लोगों को, देखिए इसके ऊपर OH लगा देंगे, ये फिनॉल हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप C6H5OH भी लिख सकते हैं। इसकी अभिक्रिया हम अमोनिया से कराएंगे, किसके साथ, अमोनिया के साथ कराएंगे और इसको गर्म करेंगे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमारा बन जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर जो OH है ऊपर, ठीक है, यहाँ पर NH2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, NH2, ठीक है। देखिए यहाँ से N और H2 चला गया, ठीक। बचा क्या, यहाँ पर एक H बचा, यहाँ पर एक H बचा और O बचा, तो ये दोनों भैया बाहर निकल आएंगे, H2O, ठीक। देखिए यहाँ पर आपका बेंजीन से फिनॉल बनाना है तो बेंजीन की अभिक्रिया हमें, सॉरी फिनॉल से एनिलीन बनाना है तो फिनॉल की अभिक्रिया हमें अमोनिया से करानी है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमारा ये बन जाएगा एनिलीन, ठीक है। ऊपर NH2 है, इसका नाम है एनिलीन और इसका नाम है फिनॉल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फिनॉल से एनिलीन बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये NH2 जो है ऊपर चला गया, यहाँ पर एक H बचा था, एक H, ये H2O आपका बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये आपके थे 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक के। आई होप कि आपको ये 7 रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो आज की जो ये क्लास है हमारी वो यहीं पर फिनिश होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।